नमस्कार। आज के अंक में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि मंत्र क्या है, मंत्र होता क्या है। मंत्र के विषय में हम सभी कुछ ना कुछ परिचित हैं और कुछ ना कुछ अपने दैनिक जीवन में, अपनी दैनिक पूजा उपासना में मंत्र का निरंतर अभ्यास करते हैं। परंतु मंत्रों का अभ्यास करते हुए भी हम उनके बारे में कितना जानते हैं, आज के वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे। तो मंत्र के विषय में जो भी सामग्री हमको उपलब्ध हो रही है, जिस ग्रंथ से उपलब्ध हो रही है, वो हम आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं और इस प्रकार की एक सीरीज बना करके मंत्रों के विषय में आपको जो भी ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है वो देने का प्रयास करेंगे। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मंत्र का अर्थ क्या होता है। स्वयं भगवान शिव के शब्दों में भगवान शिव बताते हैं कि मंत्र क्या होता है। तो देखते हैं मंत्र का अर्थ। और इसके लिए हमने कुंजिका तंत्र से सामग्री ली है, आपके लिए विशेष दुर्लभ सामग्री। कुंजिका तंत्र के पंचम पटल से श्लोक संख्या 1 और श्लोक संख्या 2 आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। इन्हें ध्यान से देखिए और इनमें यह जानने का प्रयास करेंगे कि मंत्र होता क्या है, अथवा भगवान शिव ने मंत्र के विषय में क्या मंतव्य दिया है। तो देखते हैं। कथयामि महामंत्रम मंत्रार्थंच महेश्वरी येन विज्ञानमात्रेण सर्वसिद्धिश्वरो भवेत्। पहला श्लोक। अब इस श्लोक का जो भावार्थ है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। श्री महेश्वर भगवती पार्वती देवी जी से कहते हैं कि अब मैं महामंत्र और मंत्र का अर्थ कथन करता हूँ, सुनो। कथयामि महामंत्रम मंत्रार्थंच महेश्वरी। मैं महामंत्र का और मंत्र का अर्थ बताता हूँ, हे देवी सुनो। इसका विज्ञान जानने मात्र से ही मनुष्य सब प्रकार की सिद्धियों का स्वामी ईश्वर तुल्य हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये, कुंजिका तंत्र के पंचम पटल से लिया हुआ। इसकी दूसरी लाइन पर ध्यान दीजिए, जिसमें कहा गया येन विज्ञान मात्रेण सर्व सिद्धेश्वरो भवेत्। यानी मात्र इस विज्ञान के जानने से, येन विज्ञान मात्रेण, इस विज्ञान के जानने मात्र से, मंत्र विज्ञान के जानने मात्र से क्या होता है, सर्व सिद्धेश्वरो भवेत्। सर्व सिद्धियों का स्वामी हो जाता है साधक, योगी सब सिद्धियों का स्वामी हो जाता है। सर्व सिद्धेश्वरो, सर्व सिद्धियाँ उसके वश में हो जाती हैं, सर्व सिद्धियों का वो ईश्वर हो जाता है। तो ये इतना महत्वपूर्ण ज्ञान है मंत्र का ज्ञान, हमारे ऋषियों का, हमारी सनातन परंपरा का एक दिव्य प्रसाद, एक दिव्य उपहार है, जो कि जिसके बारे में लगभग पूरे विश्व में प्रचलन में है। विभिन्न प्रकार के मंत्र, आप किसी भी देश में चले जाइए, वहाँ अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकार के मंत्रों की साधना होती है। उनके पर्पस भी अलग अलग होते हैं, उनके देवी देवता भी अलग अलग होते हैं, उनका लक्ष्य भी अलग अलग होता है। परंतु यह निश्चित है कि मंत्रों के विषय में ऐसा कोई देश नहीं जिसको ज्ञान ना हो। अलग अलग प्रकार से लोग अलग अलग मंत्रों का उच्चारण अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। तो अब चूँकि यंत्र मंत्र और तंत्र ये समस्त सनातन परंपरा का ही एक हिस्सा हैं और यू एंड योगा के माध्यम से हम प्रारंभ से ही सनातन परंपरा की दुर्लभ बातों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, आपके समक्ष शेयर कर रहे हैं। तो इसी क्रम में अब भारत भूमि में रहते हुए भी यदि हम मंत्रों के विषय में पूर्ण जानकारी न रखें तो ये अद्भुत बात है। तो मंत्रों के विषय में पूर्ण ज्ञान होना ही चाहिए। मंत्र क्या होते हैं, मंत्र कैसे कार्य करते हैं, मंत्रों का स्वरूप क्या है, मंत्रों की क्रियाविधि क्या है, मंत्र की प्रक्रिया क्या है, मंत्र सिद्धि की प्रक्रिया क्या है, ये सारी बातों की जानकारी हमको अवश्य ही होनी चाहिए। इसी क्रम में हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं कुंजिका तंत्र के पंचम पटल से 2 श्लोक, श्लोक संख्या 1 और 2। श्लोक संख्या 1 का भावार्थ आप जान चुके हैं और श्लोक संख्या 2 पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस श्लोक संख्या 2 में जो कहा गया उसको हम स्पष्ट रूप से जानने का प्रयास करते हैं। तो कहा गया केवलम भाव वुव्याच
केवलम भावबुद्ध्या च मंत्रार्थम प्राणवल्लभे केवलम ज्ञान योगेन जीवन मुक्तो भवेद् ध्रुवम। ये दूसरा श्लोक है और इस दूसरे श्लोक में भगवान शिव माता पार्वती से क्या कहते हैं या उनके माध्यम से हम सब से क्या कहते हैं, इसका वर्णन जानने का प्रयास करेंगे। तो कहा गया केवलम भाव बुद्ध्याच मंत्रार्थम प्राण वल्लभे। ये मंत्र का विज्ञान और इसका भावार्थ केवल भाव बुद्धि से ही प्रकाश पाता है एवं जाना जाता है। इसलिए केवल इस मंत्र के ही भावना युक्त ज्ञान योग से साधक निश्चय जीवन मुक्त हो जाता है। तो समझने का प्रयास करेंगे कि मंत्रों की जो शक्ति है वो केवल बुद्धि का विषय नहीं, बल्कि पूछा जाए तो वो बुद्धि का विषय है ही नहीं, वो केवल भाव का विषय है। यदि आप मंत्र जप रहे हैं और उसे इंटेलेक्चुअली जप रहे हैं, बौद्धिक रूप से जप रहे हैं, तब वो किसी भी प्रकार का परिवर्तन आपके भीतर लाता हुआ या आपके बाहर लाता हुआ नहीं दिखाई देगा, नहीं दृष्टिगोचर होगा, नहीं अनुभव होगा, नहीं प्रकाश में आएगा। लेकिन जब तक आप उस मंत्र के साथ अपनी भावना नहीं जोड़ देते, मुख्य बात ये है, इस श्लोक का बहुत महत्व है। ये जो श्लोक है, श्लोक संख्या 2, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। मंत्र के साथ जब तक आप अपनी भावना नहीं जोड़ देते, जब तक आप अपने इमोशंस नहीं जोड़ देते, जब तक आप अपने मन प्राण बुद्धि को अर्पित नहीं कर देते मंत्र जाप करते समय, तब तक आप उस मंत्र से कोई लाभ नहीं उठा सकते। कोरी बुद्धि से आप मंत्र जपेंगे तो उस मंत्र का कोई भी प्रभाव आपको कभी भी दृष्टिगोचर नहीं होगा, चाहे आप उस मंत्र को लाखों की संख्या में जप लें अथवा करोड़ों की संख्या में जप लें। तो मंत्र जापक को, मंत्र साधक को, मंत्र जिज्ञासु को, मंत्र के अध्येता को ये सारी बातें ध्यान में रखनी है मंत्र जपते समय। मंत्र की सिद्धि तभी होती है जब भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं, उनके वचन सुनिए, जब वो स्वयं कह रहे हैं केवलम ज्ञान योगेन जीवन मुक्तो भवेद् ध्रुवम। केवल ज्ञान योग से ही जीवन मुक्ति प्राप्त होगी। और मंत्र की सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? केवलम भाव बुद्ध्याच मंत्रार्थम प्राणवल्लभे। भाव लगाना पड़ेगा। जब तक मंत्र में भाव नहीं लगाएंगे, जब तक मंत्र के साथ स्वयं नहीं जुड़ जाएंगे, तब तक उस मंत्र का जाप कोई भी फल देने वाला नहीं है। कोरी बुद्धि से मंत्र जपेंगे तब उस मंत्र का कोई भी परिणाम निकलने वाला नहीं है। मंत्रों के विषय में भगवान शिव ने अलग अलग ग्रंथों में माता पार्वती से अलग अलग प्रकार की चर्चा की है और वो चर्चा अलग अलग ग्रंथों में हमारे समक्ष प्रस्तुत है, हमारे समक्ष उपस्थित भी है। अगर आप कहेंगे तो वो सारे वार्तालाप जो भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुए मंत्रों के विषय में, वो आपके समक्ष हम एक एक करके प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आज के अंक में यहीं तक। कमेंट करके बताइए। जो भी हो, अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।